हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। यहाँ गाइस जैसे आपने देखा होगा है ना, हमारे थंबनेल में आपने जैसे देखा होगा कि वहाँ यक्स इक्वल है ना 2026, ये वैल्यू कैसे प्राप्त होगी है ना। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, दिस आंसर। लेट्स कैलकुलेट दिस सवाल। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि यक्स इक्वल 2026 कैसे आता है। ठीक है ना, ये मैथमेटिक प्रॉब्लम है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेम पहले अपना हम क्वेश्चन लिख लेंगे। अब यहाँ हम लेट करके लिख रहे हैं, लेट है ना, कुछ मान लेते हैं। जैसे ये वैल्यू है, इसको हम किसी के बराबर मान लेते हैं, है ना। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी इक्वल वन, ए बी सी इक्वल वन। तो यहाँ फिर है ना, नीचे दिया हुआ है 2025 डिवाइड बाई वन प्लस ए प्लस बी, है ना। ये इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको हम है ना, नीचे वाले को हम कुछ मान लेते हैं। तो लेट्स एक्स इक्वल हम मान लेते हैं, है ना, एक्स इक्वल। क्योंकि हमें आंसर का क्या लाना है, हमने जैसे स्टार्टिंग में ही थंबनेल में आपको ने देखा होगा, एक्स इक्वल टू 2026। तो हमने एक्स मान लिया, लेट्स है ना, लेट लेट करके हमने एक्स के बराबर ये वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है ना, 2025 डिवाइड में वन प्लस ए बी प्लस सेम है ना, वन डिवाइड में वन प्लस बी सी प्लस 2025 डिवाइड वन प्लस सी प्लस ए सी प्लस वन। राइट, ये हमने इसको सेम लिख लिया। अब यहाँ हमें क्या करना है कि अब जैसे आपने देखा ना क्वेश्चन में ए बी सी इक्वल वन है, तो यहाँ हमें ए बी बी सी और ए सी की तीनों की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी। जैसे हमें बी सी की वैल्यू यदि निकालना है, तो बी सी को हम सेम रखेंगे और ए की साइड चेंज करेंगे, तो ए डिवाइड में चला जाएगा वन के, तो बी सी इक्वल आ जाएगा वन डिवाइड बाई ए। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं, ए बी इक्वल तो वन डिवाइड बाई सी आ जाएगा, राइट। और फिर बी सी यानी ए डिवाइड में जाएगा, तो बी सी इक्वल वन डिवाइड बाई ए, और ए सी तो वन डिवाइड बाई बी, है ना। ए सी रखेंगे इधर, बी साइड चेंज हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई की संख्या अपोजिट साइड में डिवाइड में जाती है। अब ये हमारे पास ए बी बी सी ए सी है ना, इन तीनों की वैल्यू आ चुकी है। बट हमें दो वैल्यू ही पुट करना है, बी सी और ए सी की, बी सी और ए सी की, इसको हम सेम रखेंगे, इसको हम सेम रखेंगे। चलिए इन वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ और यहाँ। तो यक्स इक्वल, इसको हम सेम लिखेंगे 2025 डिवाइड में वन प्लस ए बी प्लस 2025 वन प्लस बी प्लस बी सी। बी सी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान रखना, बी सी की जगह वन प्लस सॉरी वन डिवाइड बाई ए प्लस 2025, और ए सी की जगह हम वन डिवाइड बाई बी, वन प्लस प्लस में वन सेम लिख लेना है इसको लास्ट में। ठीक है, यहाँ क्या किया गया सिस्टम में, बीसी और एसी की यहाँ वैल्यू पुट की गई है, वन डिवाइड बाई ए बीसी की वैल्यू है, और एसी की वैल्यू है वन डिवाइड बाई बी। बाकी ये सेम ही है, बस यहाँ बीसी और एसी की यहाँ से वैल्यू पुट किया गया है यहाँ। अब यहाँ आप जानते हैं कि ये एलसीएम है ना, फ्रैक्शन, एलसीएम का एडिशन है, फ्रैक्शन का एडिशन है, तो ये आप एलसीएम लेके है ना कर सकते हैं, तो ये अगले स्टेप में आएगा। और यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, 2025 यहाँ है ना, तीनों में है, तीनों टर्म्स में है, यानी कॉमन मिल जाएगा वन टू थ्री, और इसको हम बाहर से निकाल लेंगे है ना, वन को। तो इसको हम लिख सकते हैं 2025 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा ना, 2025 निकल चुका, तो वन डिवाइड बाई वन प्लस ए बी। यहाँ हमारा है ना एलसीएम इसका लेंगे, तो इस प्रकार कुछ ये आ जाएगा, है ना, ए प्लस ए बी प्लस वन डिवाइड बाई ए प्लस यहाँ भी वन बचेगा, बी प्लस बी सी प्लस वन डिवाइड बाई बी, ब्रैकेट क्लोज प्लस वन, है ना। इसको हमने बाहर कर लिया वन को। अब ये कैसे आया, तो इसको तो हमने सेम ही लिखा ना, जो सेम लिखा था सेम ही लिख लिया। अब यहाँ से आप जानते हैं कि इस प्रकार के फ्रैक्शन को यहाँ हम मल्टीप्लाई करना है, तो ए आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ए भी आ जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी प्लस वन डिवाइड में ए सेम लिख लेते हैं ना, इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम, है ना।
एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, आपने ऑलरेडी इस प्रकार की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, है ना, पढ़ रखा होगा। अब चलिए आगे इसको क्या करेंगे। आप जानते हैं कि डिवाइड की जो है ना वैल्यू होती है वो अपोई है ना, मतलब ऊपर चली जाती है, मल्टीप्लाई में जाएगी, यानी है ना वो ऊपर मल्टीप्लाई होगी, कहाँ चली जाएगी, ऊपर 1 के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, तो ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ अगले स्टेप में आएगा ये x इक्वल 2025, इसको हम सेम ही लिख लेंगे, और ये आ जाएगा 1 प्लस ए डिवाइड बाई ए प्लस ए बी प्लस 1, इसको भी हम लिखेंगे b डिवाइड में, है ना, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, b प्लस बी सी प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 सेम लिखेंगे। अब यदि यहाँ आप ध्यान दे, है ना, ध्यान दीजिए कि यहाँ दो वैल्यू सेम आ रही नीचे की, है ना, नीचे की 1 प्लस ए बी 1, है ना, तो यहाँ है ना क्रम से नहीं लिखा हुआ है, a प्लस ए बी प्लस 1 सेम वैल्यू है, आपस में क्या है, आपस में सेम वैल्यू है, तो यहाँ कॉमन लेके इनको हम ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 2025 सेम लिखेंगे, ब्रैकेट, इसको हम इनमें से एक बार लिख लेंगे नीचे, और इनको ऐड करोगे है ना, तो ये से कैंसिल हो जाएगी, तो ऐड होकर 1 प्लस ए आ जाएगा, और इसको हम सेम लिखेंगे, b डिवाइड में b प्लस बी सी प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 सेम लिखते रहेंगे। अब आप नीचे देख सकते हैं कि BC ये एक समान हमें इनको बनाना है, तो यदि हम BC की है ना, BC की यदि हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते, BC की वैल्यू कहाँ मिलेगी, तो हमने ऑलरेडी BC की वैल्यू यहाँ निकाल के रखी है। BC की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइड बाई ए, कहाँ से निकाली है, तो ABC इक्वल 1, और इससे हमें AB BC AC तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो BC की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, फिर से रखेंगे हम 1 डिवाइड बाई ए, x इक्वल 2025 ब्रैकेट 1 प्लस ए डिवाइड 1 प्लस ए बी प्लस बी प्लस, अब BC की जगह 1 डिवाइड बाई ए, है ना, BC की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई ए, सेम रख देंगे प्लस 1, है ना, इसको सेम लिखेंगे, और बाहर जो प्लस 1 है इसको हम सेम लिख लेंगे इस प्रकार। अब यहाँ आपको क्या करना है, फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये कुछ अगले स्टेप में हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 2025, इसको सेम लिखेंगे 1 प्लस ए डिवाइड में 1 प्लस ए बी प्लस, ये आ जाएगी ए बी प्लस 1 प्लस ए डिवाइड में ए ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 सेम लिख लेंगे। अब ये फिर से डिवाइड की संख्या है, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके, है ना, b के साथ, तो यहाँ आ जाएगा अगले स्टेप में x इक्वल टू 2025 1 प्लस ए 1 प्लस, इसको सेम ही लिख लेंगे, है ना, प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ए बी हो जाएगा ऊपर जाके, और नीचे सेम आ जाएगा 1 प्लस ए बी प्लस 1 हम सेम लिख लेंगे। अब यहाँ यदि आप देखोगे हमने इसको कम से लिख लिया, यहाँ नीचे की दोनों है ना वैल्यू सेम आ रही है, 1 प्लस ए बी 1 प्लस ए बी, राइट, तो इनको दोनों को हम एलसीएम लेंगे तो एक बार लिख लेंगे, है ना, वन टाइम लिख लेते हैं 2025 ब्रैकेट, अब यहाँ आप देखोगे है ना फ्रैक्शन हुआ है यहाँ, तो ऊपर और नीचे की संख्या सेम हो रही है ना, इसको हम एक बार लिखेंगे प्लस 1 तो लिखेंगे ही हम, इसको एक बार लिख लेंगे इन दोनों में से, और ऊपर जब हम ऐड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस ए बी, ये सेम संख्या बन रही है, मतलब ये दोनों संख्याएं आपस में कट जाएंगे, है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में कैंसिल हो रहे हैं। जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ अगले स्टेप में बचेगा 2025 प्लस 1। अब इसको आप यदि ऐड कराओगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा x इक्वल 2026। सो ये इस प्रकार पॉसिबल है कि इस सवाल को हमने हल किया और 2025 लिया, और हमें प्राप्त क्या हो गया, x इक्वल 2026, जो आने वाला है गाइस 2026। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस ये छोटा सा क्वेश्चन मैथ ओलंपियाड की प्रॉब्लम था, जिसको हमने है ना ट्रिक के द्वारा किया। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि हमें इसको किस प्रकार से सॉल्व किया है। यदि आप इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड है ना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड किया
प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।